डॉक्टर बनना चाहते हैं और अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा फिर डॉक्टर बनने का सपना आपका खत्म हो सकता है। डॉक्टर बनने के लिए आपको अपने आप को 15 साल मेहनत करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो 15 ईयर्स कैसे हैं। अगर आप इस समय 8th क्लास में हैं, 6th 7th में भी हैं, तो आप याद रखिए आप छोटे बच्चे हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को यहीं से आपको तैयार करना है। आगे आप नहीं सोच रहे हैं कि अपने 12th करने के बाद आप कंपटीशन की तैयारी के लिए भेजेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चे 12th करने के बाद भी उनकी 6th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी है ना, वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। 12th कर लिया है, 6th क्लास की बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि ये बच्चे नीट क्वालिफाई कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है। तो नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको 6th 7th 8th की जो बायोलॉजी है ये भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। यही 3 सब्जेक्ट ही तो आते हैं। आप 6th क्लास से भी अगर स्टार्ट करेंगे तो 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12 इतनी क्लासेस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंटिन्यूसली और बहुत अच्छे से विद कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है इसको। जब आप 12th तक पूरी प्लानिंग के साथ कि अब आपको डॉक्टर बनना है, तो ये आपका सफर 8th क्लास से स्टार्ट हो जाना चाहिए। जब आप 12th में होंगे उस साल आप ट्राई करें नीट के एग्जाम में। नीट का एग्जाम अगर आपका क्रैक होता है, वेल एंड गुड, आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। नहीं हुआ, किसी वजह से नंबर कम रह जाते हैं, तो आपको अगेन एक बार ट्राई करना है, पूरा 100% दे देना है। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर आपका नीट का स्कोर 600 प्लस हो जाएगा। अगर 600 प्लस हो जाता है तो फिर आपको एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो यहां पर भी आपको 5.5 साल अभी और लगने हैं। इतना आसान नहीं है। एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, एक एमडी एमएस बनने के लिए आप याद रखिएगा आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। 5.5 साल का ये कोर्स है। उसके बाद अगर आप एमडी एमएस करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीट पीजी का एग्जाम देना होगा और उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप एमडी या एमएस कर पाएंगे। और एमडी और एमएस आपका अगेन 3 इयर्स का है। और उसके बाद आप बनते हैं डॉक्टर। और उसके बाद भी आपकी जर्नी, जो स्ट्रगल की जर्नी है, वो खत्म नहीं होती है। अब आपके पास ऑप्शन है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जनरल फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, आप बैठ के अपने चैम्बर पे और लोगों को बहुत बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आपका वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ डायग्नोस और जो आप मेडिसिन दे रहे हैं वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जब आप लेके चलेंगे तो धीरे धीरे लोगों को फायदा होगा और आपका जो नेम और फेम है वो बढ़ने लगेगा। आप सोचें कि इधर आपने एमडी किया और इधर आप हॉस्पिटल ओपन कर लेंगे और एकदम से कुछ मिरेकल हो जाएगा और आप बहुत बड़ी तरक्की कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 4-6 साल तो आपको स्ट्रगल करना होगा। आपको नेम और फेम दोनों चाहिए होते हैं। मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप 4-6 सालों में आपके सामने 100-200 लोगों की जो लाइन लगी होगी वो आपको देखने को मिलेगी। तब लोग कहेंगे यार ये डॉक्टर ना बहुत पैसे बनाता है। तो ये जो पैसे बनाने का जो सफर है वो 15-20 साल के बाद स्टार्ट होता है। मैंने स्टार्टिंग किया है 8th क्लास से, तो 8th क्लास से आप कंसीडर कर लीजिएगा। 8th क्लास से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कुछ मिरेकल हो जाएगा, 12th के बाद सोचेंगे और नीट क्वालिफाई जो है हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना आसान नहीं होता है। पता चले आप 5 साल 6 साल 10 साल तैयारी करते निकाल दें। तो आपको अगर नीट क्वालिफाई करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 8th क्लास से ये प्लान शुरू कर दें। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपको लगता है कि आपको इस बच्चे को नीट क्वालिफाई कराना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनाना है, तो आपको जिस भी एज में वो इस समय है, 6 में है, 7 में, 8 में, उसी समय उससे स्टार्ट कर देनी है। और याद रखनी है जब वो 12 क्वालिफाई होगा ना तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे होंगे कि उसको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर मीन्स नीट का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।